हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि देश भर में CBSE के 3000 स्कूलों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर अनुमति देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया। निशंक ने कहा कि छात्रों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन केंद्र से अध्यापकों के घर भेजी जाएगी और उन्हीं के घर में ही मूल्यांकन किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम 173 विषयों की 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जल्दी करेंगे और जैसे ही 29 विषयों की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच में संपन्न होंगी, उनके मूल्यांकन के बाद शीघ्र ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ा है। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए घर से निकलने पर रोक है। इसे देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शिक्षकों से उनके घर में 10वीं और 12वीं की कापियां जांच कराने का फैसला किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हो गई हैं, उनकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा कापियों को शिक्षकों तक पहुंचाया जाए। देश के 3000 CBSE स्कूलों के मूल्यांकन केंद्र के रूप में चयनित किया गया है और यहीं से शिक्षकों के घर उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाएंगी। मूल्यांकन का काम लगभग 50 दिन में पूरा हो जाएगा। लॉकडाउन से शैक्षणिक सत्र का कार्यक्रम भी बिगड़ गया है। नया सत्र भी देर से शुरू हो रहा है। इसमें 12वीं विद्यार्थी निराश होने लगे हैं। लंबित परीक्षाओं को लेकर भी उनके मन में कई सवाल हैं और भविष्य को लेकर चिंता भी रहने लगी है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जून के अंतिम सप्ताह तक घोषित करने की घोषणा की जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि ग्रीन जोन के 20 जिलों में 5 मई से मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है और ऑरेंज जोन के 36 जिलों में 12 मई के मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन हटते ही रेड जोन के जिलों में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शहर में दूर सुरक्षित क्षेत्र में मूल्यांकन केंद्र बनाकर कापियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कापियों का मूल्यांकन कार्य सही गति से चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल उत्तर कुंजी शनिवार को वेबसाइट पर जारी हो गई है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की चारों बुकलेट सीरीज के 3 प्रश्नों पर स्टार दर्ज है। इसमें अभ्यर्थियों को कॉमन अंक मिलने की उम्मीद है। अब भर्ती के परिणाम सबकी निगाहें टिकी हैं। रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंतिम उत्तर कुंजी तय समय से पहले वेबसाइट पर अपलोड कराया। ज्ञात हो कि उत्तर कुंजी शनिवार अपराह्न से दिखने लगी, लेकिन यह पूर्वाह्न से ही दिखने लगी है। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में 5 श्रमिक कामगारों को घर वापसी की राह तो पकड़ी, लेकिन बड़ा सवाल आया कि गुजारा कैसे होगा। निराशा के इस अंधेरे में सरकार ने 20 लाख रोजगार सृजन का संकल्प लेकर उम्मीद की एक नई मिसाल जलाई और उत्तर प्रदेश मिसाल बनाने की ओर कदम भी बढ़ाने लगा है। अभी श्रमिकों के आगे आने का सिलसिला जारी है और इसी बीच 11 लाख से अधिक रोजगार का रास्ता तैयार कर लिया गया है। प्रयास मंजिल तक पहुंचे तो बेरोजगारी इसी रास्ते से उल्टे पांव लौटती दिखेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लाखों रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट झेल रहे श्रमिक अब घरों को लौट रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इस घर वापसी का बोझ भी सबसे अधिक है। अनुमान है कि इसकी प्रवासी श्रमिक कामगारों की संख्या 15 लाख हो सकती है। इनकी वापसी का फैसला होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि सभी को अपने ही राज्य में काम दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने के निर्देश दिए। बड़ा दारोमदार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के ऊपर है, लेकिन इसमें सभी विभाग सहभागी हुए और कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं। कोविड-19 से संबंधित कुछ खबर है। कोविड-19 को मात देने के लिए पूरी दुनिया में कई उपचार विधि और वैक्सीन विकसित करने को लेकर तेज गति से शोध हो रहे हैं। 3 दवाओं के मिश्रण से तैयार एक नई एंटीवायरल थेरेपी में कोरोना के इलाज की उम्मीद दिखी है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि लक्षण देखने के हफ्ते भर के अंदर इस थेरेपी के उपचार हो तो रोगी जल्दी उबर सकता है। लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार यह निष्कर्ष हांगकांग के 6 अस्पतालों में भर्ती 127 रोगियों पर परीक्षण से निकाला गया। हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक यह एंटीवायरल इंटरफेरॉन बीटा 1b
लेपिनवीर, रिटोनवीर व रिबाविरिन दवाओं से तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जल्द ही एक ऐसा ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है जिससे लोग यह पता लगा सकेंगे कि वह कोरोना संक्रमित तो नहीं है। WHO के मुख्य सूचना अधिकारी बर्नार्डो मरियानो के मुताबिक इस ऐप में लोगों के उनके लक्षणों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद ऐप उन्हें जानकारी देगा कि वे कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU ने शनिवार को आगामी मानसून सेमेस्टर के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार कैंपस में छात्रों की वापसी के लिए 25 से 30 जून तक संभावित तारीखों को निर्धारित किया गया है। संस्थान के मौजूदा सेमेस्टर यानी विंटर सेमेस्टर जनवरी से अप्रैल 2020 के पाठ्यक्रमों को पूरा करने, परीक्षाओं का आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम घोषित करने का काम 31 जुलाई 2020 तक पूरे किए जाएंगे। छात्रों की कक्षाएं 1 अगस्त 2020 से शुरू कर दी जाएगी। MPhil MTech के शोध से जुड़े प्रोजेक्ट PhD की थीसिस जमा करने की निर्धारित तारीख 31 दिसंबर 2020 की गई है। JNU के कुलपति प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा है कि यह एकेडमिक कैलेंडर संभावित है। यह देश भर में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी निर्भर करेगा। इसमें समय समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस से विकसित देशों जैसा कोई खतरा की आशंका नहीं है, बल्कि देश की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। अमेरिका, इटली और ब्रिटेन जैसे विकसित राष्ट्रों में इस महामारी ने तबाही मचा रखा है। पूर्वोत्तर के राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालत की समीक्षा करते हुए हर्षवर्धन ने कहा, हमने पूरे देश को खराब से खराब हालात से निपटने के लिए भी तैयार कर लिया है। अभी देश में मृत्यु दर 3.3% के आसपास बनी हुई है और रिकवरी रेट बढ़कर 29.9% हो गई है, जो बहुत अच्छा संकेत है। पिछले 3 दिनों में दोगुना होने की दर करीब 11 है। पिछले 7 दिनों के लिए यह तकरीबन 9.9 दिन बैठते थे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 राज्यों में अपनी टीम तैयार करेगा। ये टीमें राज्य के स्वास्थ्य विभाग की टीमों की सहायता करेंगी। केंद्र की हर टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त सचिव स्तर के एक नोडल अधिकारी और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये टीमें भेजी जाएंगी। ये टीमें पहले भेजी गई स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 20 टीमों के अतिरिक्त होंगी, जिन्हें दिल्ली व अन्य राज्यों के 20 जिलों में भेजा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में रोजाना कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर 95,000 पहुँच गई है। अब तक 332 सरकारी और 121 निजी लैब में 15.25 लाख से ज़्यादा जाँच हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर के ज़्यादा राज्यों के ग्रीन जोन में बदलने की खुशी जताई। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने शहर के निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है। कुछ ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक पिछले महीनों का वेतन नहीं मिला है। संकट इस बात का भी है कि आगे क्या होगा। सबसे ज़्यादा बुरी हालत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को है। पढ़ाने वाले इस छोटे स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारियों की है। शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी का दावा है कि इस आर्थिक संकट के दौर में अभिभावक फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अभी तक जो स्कूल प्रबंधन वेतन भी दे रहे थे, वो आगों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से इसके लिए विशेष पैकेज की मांग की। राजधानी में यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE के करीब 800 निजी स्कूलों का संचालन किया जा सकता है। इनमें करीब 30,000 शिक्षक और कर्मचारी हैं। कुछ चुनिंदा स्कूलों के करीब 4 से 5,000 शिक्षक व अन्य कर्मचारियों को पीछे छोड़ दिया गया, तो अन्य की हालत खराब हो चली है। शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी का कहना है कि इन स्कूलों की आय का साधन अभिभावकों से मिलने वाली फीस है। कई स्कूलों में मार्च, अप्रैल और अब मई तक की फीस नहीं आई है। बड़े स्कूल फिर भी जैसे तंग संभाल रहे हैं, लेकिन इस छोटे स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मियों का वेतन पहले ही कम होता है। यदि आज का हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी विद आस्था को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।